फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और मैं हूं मुक्ता चतुर्वेदी। हम लोग सीख रहे हैं कन्वर्स, जिसमें कि हम लोग कुछ टेंसेस पहले हम लोग सीख चुके हैं पहले वाले वीडियोस में। आप उसको बहुत आराम से सीख सकते हैं और अब हम आगे के टेंसेस इसमें सीखेंगे। तो पहले एक क्विक रिकैप लेते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, ताकि आप भूल नहीं जाएं कि आपने क्या सीखा था। तो थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कैसे चेंज किए जाते हैं टेंसेस। तो सबसे पहला लेते हैं एक्टिव वॉइस का टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा हमारा एना डज द होमवर्क। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और आपको पता है, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे चेंज किया जाता है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं देखा तो आप देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रक्चर होता है। ये मैं क्विक लुक ले रही हूँ, तो मैं उसको ज्यादा नहीं समझाऊंगी। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी एक स्ट्रक्चर और उसका क्या सेंटेंस होगा, सिर्फ इतना बताऊंगी। तो जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, बाय होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और हमको सबसे पहला काम क्या करना होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज कर देनी होती है। तो होमवर्क जो सिंपल एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट की जगह पे है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। एना जो इसके सब्जेक्ट की जगह पे है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा क्योंकि होमवर्क सिंगुलर है, इज लगेगा। डज का डन हो जाएगा क्योंकि हर पैसिव सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल फिर बाय फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो डन बाय एना हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो गया द होमवर्क इज डन बाय एना। अब जल्दी से दूसरे टेंस की तरफ चलते हैं। दूसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा सेंटेंस है ही इज राइटिंग अ नॉवेल। तो ये इसमें भी जो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस में, तो फिर हम आईएनजी की जगह पे बीइंग लगाते हैं, BEING बीइंग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर उसके बाद सेम जो सारे पैसिव वॉइस में होता है वैसे ही होगा, पास्ट पार्टिसिपल, बाय और ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा अ नॉवेल इज बीइंग रिटन बाय हिम। अ नॉवेल जो इसका ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। ही हिम में फॉर्म होकर के ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। और फिर उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी लगा है इसलिए बीइंग, फिर पास्ट पार्टिसिपल, बाय एंड ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं हमने जो सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हो जाएगा माय कजन हैज ड्रॉन हिज पिक्चर। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। तो इसको जो चेंज करेंगे उसमें सबसे पहला काम तो यही करेंगे, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की प्लेस को हम इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिखा गया, बाद में सब्जेक्ट लिखा गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले सब्जेक्ट होता है, बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ये मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा है कि जब हम कन्वर्जन करते हैं तो सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो है ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगेगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लगेगा, इसलिए मैंने लिख दिया है। नहीं तो पहले सब्जेक्ट ही आता है, बाद में ही ऑब्जेक्ट आता है। कन्वर्जन कैसे होता है इसको सिखाने के लिए मैंने पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया और बाद में सब्जेक्ट लिख दिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लगता है, जो भी लगेगा हैज या हैव वो। और हैज कब लगता है और हैव कब लगता है ये आपको पता होगा, मैंने सिखाया भी है, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर बीन लगेगा। ओके, बीन, फिर पास्ट पार्टिसिपल, बाय और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे बीन के बाद लगेगा V3। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले भी पास्ट पार्टिसिपल लगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा दिस पिक्चर हैज बीन ड्रॉन बाय माय कजिन। ओके, पास्ट पार्टिसिपल बाय प्लस ऑब्जेक्ट और हैज ड्रॉन का हैज बीन ड्रॉन हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पैसिव वॉइस में बीन लगता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा गया है। इसको याद रखिएगा, इसको आप वो मत समझिए कि गलत लिखा है, कुछ गलत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये ऑब्जेक्ट
एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं, शी क्लीन्ड द हाउस। शी क्लीन्ड द हाउस, तो ये हो जाएगा द हाउस वॉज क्लीन्ड बाय हर, जो कि इसका स्ट्रक्चर भी कह रहा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसका तो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया है। फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगता है, क्योंकि पास्ट है इसलिए वॉज या वर लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और फिर पास्ट पार्टिसिपल बाय ऑफिस, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट होगा जो कि सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है। तो ये हो जाएगा द हाउस वॉज क्लीन्ड बाय हर, तो हाउस वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर पास्ट पार्टिसिपल बाय और ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी मैं भी ये भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये भी एक बार देख लेते हैं एक सेंटेंस इसका जल्दी से। द डॉग वॉज चेजिंग द कैट, द डॉग वॉज चेजिंग द कैट, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट है, इसमें फिर से आईएनजी आया है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी आया था तो यहाँ फिर से बीइंग लगेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगेगा, क्योंकि पास्ट है इसलिए वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फिर बीइंग लगेगा, क्यों बीइंग लगेगा, क्योंकि आईएनजी है एक्टिव वॉइस के वर्ब में, आईएनजी है तो फिर बीइंग लगेगा। फिर हर पैसिव वॉइस की तरह पास्ट पार्टिसिपल बाय और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द कैट वॉज बीइंग चेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखिए पास्ट पार्टिसिपल बाय और ऑब्जेक्ट, और ये देखिए बीइंग इसलिए लगा क्योंकि आईएनजी था, और फिर सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। और आज जो हम जो नया टेंस सिखाने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो अभी मैंने आपको नहीं सिखाया है। तो आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस चलेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस है उसका भी स्ट्रक्चर बताएंगे, पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर बताएंगे। तो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, हैड और पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। ये आपको आता होगा पहले से, अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपको बहुत आराम से पता होगा पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाता है। और अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में टेंसेस बहुत आराम से सीख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, सारे टेंसेस के पर्टिकुलर वीडियो बनाए गए हैं, तो आप आराम से सीख लिए, बहुत इलेबोरेटली सिखाया गया है, आप टेंसेस में परफेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा सेंटेंस है आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। तो आई सब्जेक्ट है, हैड लगता है पास्ट परफेक्ट में, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता था, इसमें हैड लगता है और फिर पास्ट पार्टिसिपल लगता है, तो हो गया हैड फिनिश्ड और फिर ऑब्जेक्ट हो गया माय वर्क। तो इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज कर देनी है। आई जो कि मी हो करके इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट की प्लेस में, माय वर्क जो कि सब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो करके आ जाएगा पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट होके आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। और फिर उसके बाद होता है हैड फिनिश्ड है, तो हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैड बीन फिनिश्ड हो जाएगा। जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा था तब उसमें देखिए हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगता था, और इसमें देखिए हैड बीन पास्ट पार्टिसिपल लगता है। ओके, तो बीन दोनों में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी BEEN बीन लगता है हैड और V3 के बीच में। तो हमारा क्या सब इसका स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैड और बीन पास्ट पार्टिसिपल बाय और ऑब्जेक्ट, ये हर पैसिव वॉइस में लगता है। तो हमारा सेंटेंस क्या फॉर्म हो जाएगा, माय वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज हो गई, फिर हैड फिनिश्ड की जगह हो गया हैड बीन फिनिश्ड, फिर बाय, फिर मी। ओके, ये हमारा सेंटेंस फॉर्म हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के बाद। अब देखिए कुछ और हम लोग सेंटेंसेस लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है शी हैड मिस्ड द ट्रेन। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ये सेंटेंस, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो द ट्रेन जो इसके ऑब्जेक्ट की प्लेस पे था सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया, शी जो इसके सब्जेक्ट के प्लेस पे था एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में हर के फॉर्म में ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। आपने पहले भी सीख रखा है, नहीं सीखा है तो सीख लीजिए कि
प्रोनाउंस को कैसे बदला जाता है, मैंने ये भी सिखाया है प्रीवियस वीडियो में, तो देख लीजिए। तो इसमें भी उसी तरह शी का हर होके बाद में आ गया, और उसके बाद हैड मिस्ड था तो हो जाएगा हैड बीन मिस्ड। ओके, यानी पास्ट पार्टिसिपल बाय और ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या फॉर्म हुआ, द ट्रेन हैड बीन मिस्ड बाय हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हिना हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्ट जिसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर था, तो द प्रोजेक्ट पहले आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, हिना सब्जेक्ट के प्लेस पे थी तो लास्ट में चली गई ऑब्जेक्ट के प्लेस में, और हैड कंप्लीटेड का हो गया हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिना, बाय लगता है पैसिव वॉइस में, तो क्या हो गया, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिना। इंडिया हैड वन द वर्ल्ड कप। तो ये क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड कप जो इसके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे था, तो वर्ल्ड कप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, और एक्टिव वॉइस में इंडिया सब्जेक्ट के प्लेस पे था तो इंडिया ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया पैसिव वॉइस में, और फिर आ जाएगा हैड वन द वर्ल्ड कप, तो ये जगह हैड बीन वन बाय इंडिया। ओके, आ रहा है ना समझ में, हैड वन का हैड बीन वन हो जाएगा, और फिर बाद में बाय, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और पहले इसको समझाने से पहले ही तो समझ में आ गया आपको कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज किया जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। एक बार और हम क्विक रिकैप ले लेते हैं इस बात का। इसको पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि क्या होता है एक्टिव वॉइस और क्या होता है पैसिव वॉइस। इसको एक बार और क्विकली सीख लेते हैं, पहले भी सिखाया है लेकिन एक बार और देख लीजिए कि क्या होता है एक्टिव वॉइस। बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात को, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करता है। ओके, सब्जेक्ट एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। ओके, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्शन करता है और सब्जेक्ट रिसीव करता है। ये देखिए हर जो है ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, मिस बाय हर, किसने मिस किया, लड़की ने मिस किया, तो बाय हर लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट एक्शन करता है और सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। तो ये ही एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस होता है। ये मैं आपको पहले भी बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, आप मेरे पहले के वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है। आगे वाले टेंसेस के लिए मेरे साथ अगले वीडियोस में तक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thank you.